नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल चंद्रखाती द गुरुजी में। साथियों, राजूला मालूशाही के 8वें अंक में आपने देखा कि राजूला को देखते ही लच्छू महर और पछू महर उसके अप्रतिम सौंदर्य को देखते ही उसे विवाह करने के लिए ललायत हो जाते हैं और इसी क्रम में उन दोनों भाइयों के बीच में युद्ध होने लग जाता है। बीच बचाव करने के लिए उनके मामा नागमल आते हैं और उनके सामने एक उपाय रखते हैं और क्या कहते हैं, याके मुखते धरी दियो अपनी अपनी थाली, एक मन जो आई जालो यो वी का जूठो खाली। अर्थात राजूला के सामने अपनी अपनी खाई हुई जूठी थाली रख दो और राजूला तुम दोनों में से जिसे भी पसंद करेगी, जिसके साथ विवाह करना चाहेगी, वह उसकी थाली में से खाना खा लेगी। जो आई जानो मन जो आई जानो को झूठो खाली भर दो। मामा नागमल का यह उपाय, यह विचार लच्छू महर और पछू महर को बहुत पसंद आता है। दोनों अपनी अपनी जूठी थाली राजूला के सामने रख देते हैं। अब राजूला के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा है कि वह किसकी थाली में से खाए। जैसा कि अभी तक आपने देखा है कि राजूला हर विषम परिस्थिति में अपने बुद्धि चातुर्य से बचते हुए आई है और यहाँ पर भी वह एक ऐसा रास्ता निकालती है, सुन करके आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। अपन बाबा का जूठो को जैसे नहीं खा लो, वही लोग काका को जूठो को जैसा नहीं खा लो। अर्थात अपने पिता की जूठी थाली में से कौन नहीं खाएगा। उसी प्रकार से प्यार करने वाले, दुलार करने वाले चाचा की जूठी थाली में से कौन नहीं खाएगा। और यह कहते हुए वह लच्छू महर और पछू महर दोनों की थालियों में से एक एक बार खाना खा लेती है। राजूला की इस चालाकी को देख करके लच्छू महर और पछू महर का खून खौल जाता है। वह बहुत क्रोध से बिफरने लगते हैं और आपने इतिहास में भी देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति किसी को चाहता है, किसी को पाने की कोशिश करता है, चाहे वह स्त्री हो, चाहे कोई जायदाद हो या रियासत हो या कोई भी अच्छी चीज़ जो व्यक्ति को पसंद आती है, उसे पाने की कोशिश करता है। और जब वह अपने इस प्रयास में असफल हो जाता है तो उसके अंदर एक पाश्विक प्रवृत्ति जन्म लेती है कि इसे नष्ट कर दो। ऐसे ही पाश्विक प्रवृत्ति लच्छू महर और पछू महर के दिल में भी उठती है और वह राजूला को जान से मार देना चाहते हैं। क्रोध में बिफरते हुए कहते हैं, कश चाल चले छ रिश्ता जोड़ी बेरा, महरों थे करे छे यश हेरा फेरा। अर्थात हमारे साथ पिता और चाचा का रिश्ता जोड़ करके तुम कौन सी चाल चलना चाह रही हो, और हम महर जिनसे पूरा ज़माना डरता है, तुम हमारे सामने चाल चल रही हो, हमें बेवकूफ़ बनाना चाह रही हो। और यह कहते हुए वह अपने सेवकों से, अपने नौकरों से कहते हैं, पहरुआ याद हैं भेकुआ शिकड़ा, नांगड़ी करी मारू रे तड़ा तड़ा। अर्थात अपने नौकरों से कहते हैं, लाओ वो जरा भीमल का डंडा लेके आओ, भीमल की लाठी लेके आओ और इसे नंगा करके, नग्न करके मैं मार दूंगा। और पूरी तरह से उसे डंडों से पीटने लगते हैं। रिश्ता जोड़ी मेरा, रिश्ता जोड़ी मेरा, महरों ते करे छे यो सोहेरा मेरा, यो सोहेरा मेरा, प्रहरुआ लादे भेकुआ शकड़ा, भेकुआ शकड़ा, नागड़ी करी मारू रे तड़ा तड़ा,
अरे ये तड़ा तड़ा, ये तड़ा तड़ा। वे राजूला के कपड़े फाड़ देते हैं और वो इतना पीटते हैं कि मरा हुआ जान करके उसे नीचे गधेरे में एक नौले के पास फेंक देते हैं। नौला यानी कि जिसे मैदानी क्षेत्रों में कुआं कहा जाता है, कहीं कहीं बावड़ी भी कहते हैं, हमारे पहाड़ों में उसे नौला कहते हैं। नौले हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में भूमिगत जल स्रोत है, जिससे गर्मियों में ठंडा और जाड़ों में गर्म पानी निकलता है। ये जल स्रोत लोगों के द्वारा एक हल्का सा मंदिरनुमा ढांचा बना करके आकर्षक बना दिए जाते हैं और उसके अंदर की ओर छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं। पूरा नौला पानी से लबालब रहता है और सीढ़ियों का उद्देश्य ये होता है कि गर्मियों में जब जल स्रोत नीचे जाएगा, उन छोटी छोटी सीढ़ियों से उतरते हुए नौले के तले तक जाकर पानी ले सकता है। राजूला रात भर उस नौले के किनारे झाड़ियों में मरणासन अवस्था में पड़ी भी रहती है। रात बीत चुकी है, पौ फट रही है, पूर्व दिशा में भगवान सूर्य प्रकट होने वाले हैं, लालिमा छा चुकी है। रात को आसमान में टिमटिमाते हुए तारे अदृश्य होने लगे हैं और आसपास की महिलाएं सुबह सवेरे पानी भरने के लिए नौले के नज़दीक आ रही हैं। वो आपस में धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाते हुए एक दूसरे से कह रही हैं, राती ब्याण भोर है ये, डूबी गया तारा, पहुँची गया अब धन मेरी, पानी का पनियारा। अर्थात हे सखी, रात बीत चुकी है, तारे डूब गए हैं और पूर्व दिशा में लालिमा छा गई है और हम भर पानी लेने के लिए इस नौले के नज़दीक पहुंच गए हैं। लटी पटी भूली जोला रे, नी भूलू अनवारा। लटी पटी हमारे पहाड़ में आदमी की जमा पूंजी जायदाद संपत्ति के लिए लटी पटी शब्द इस्तेमाल होता है। महिलाएं एक दूसरे से अपना प्रेम व्यक्त करते हुए कह रही हैं कि हम अपनी तमाम ज़मीन जायदाद जमा पूंजी भूल सकते हैं, लेकिन हमारा एक दूसरे के प्रति प्रेम या अनुराग कम नहीं होगा। हम एक दूसरे की सूरत कभी नहीं भूलेंगे। के भलो लागंछा हो धन मेरी, गेवाड़ा का सारा। हे सखी, देख हमारे ये गेवाड़ के हरे भरे खेत इस सूर्योदय की बेला में कितने सुंदर लग रहे हैं। राती ब्याणी बोल है गिरे, डूबी गया तारा। राती ब्याणी बोल है गिरे, डूबी गया तारा। पहुंची गया धन मेरी, पानी का पनियारा। पहुंची गया धन मेरी, पानी का पनियारा। नदी पटी भूली झूलो रे, नी भूलो अनारा। नदी पटी भूली झूलो रे, नी भूलो अनारा। ये भालो लगज धन मेरी, गेवाड़ा का सारा। ये भालो लगज धन मेरी, गेवाड़ा का सारा। नौले से पानी भरते भरते तभी उनकी नज़र पास में दर्द से कराह रही राजूला पर पड़ती है। वो आश्चर्य में पड़ जाती हैं कि इतनी सुंदर, इतनी मासूम स्त्री की ऐसी दुर्दशा किसने कर दी। उन्हें शायद बीती शाम हुई घटना के बारे में जानकारी नहीं है। वे राजूला के नज़दीक जाती हैं और उसके घावों को धोती हैं, सहलाती हैं, उनसे अपने कपड़े देती हैं और अपने घर लेके आती हैं। कुछ समय बाद जब राजूला के शरीर में प्राण लौटते हैं, वह फिर से अपनी मंजिल मालूशाही की ओर बढ़ चलती है। आपने शायद गीत की अंतिम पंक्तियों पर ध्यान नहीं दिया होगा। के भले लागंछा हो धन मेरी, गेवाड़ा का शारा। अर्थात ये गेवाड़ के जो खेत हैं कितने अच्छे लगते हैं। यानी कि आप समझ गए होंगे कि ये जो ज़मीन है, ये जगह है, ये गेवाड़ की है। गेवाड़
रामगंगा नदी घाटी के किनारे चौखुटिया मासी गनाई का क्षेत्र गेवाड़ कहलाता है और राज्य का नाम बैराठ है और उस घाटी क्षेत्र का नाम गेवाड़ है। अर्थात राजूला अपनी मंजिल के बहुत नज़दीक पहुंच चुकी है। अब वह मालूशाही से कब मिलेगी, किन परिस्थितियों में मिलेगी, उसे देख करके मालूशाही की क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या वह उसे अभी भी पहले की तरह चाहता है या फिर कहानी कुछ और रंग दिखाती है। ये तमाम बातों को जानने के लिए बने रहें मेरे साथ मेरे नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट करें। शीघ्र ही मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। नमस्कार।